तो आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टाइम का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें मेन होती है, एक सीक्वेंस और दूसरा सीरीज। तो सीरीज जो है हमारा 11वीं क्लास का पार्ट हो जाता है। तो 10th क्लास में सिर्फ हम बात करते हैं सीक्वेंस की। तो बच्चों बात करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? Some numbers arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence. The numbers occurring at the nth place of a sequence is called its nth term denoted by Tn or An. तो ये तो होगी हमारी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, जो सिर्फ हमारी बुक्स में अवेलेबल मिल जाती है, आर एस अग्रवाल और जैसे एनसीईआरटी की होती है कुछ बुक्स। तो अब हमें इसका मतलब जानना है कि ये कहना क्या चाहती है लाइन, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, इस लाइन का मतलब है कि जो नंबर्स एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, इसके द्वारा किसी फॉर्मूले के द्वारा जो नंबर्स एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं वो एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। एक बार और रिपीट करता हूं, जो नंबर किसी फॉर्मूले के द्वारा एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं वो क्या करते हैं, एक फॉर्म करते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं Tn इक्वल्स टू 2n प्लस 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले के द्वारा, तो ये क्या है हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है। ये एक डेफिनेट क्या है, ये रूल है, रूल और फॉर्मूला एक ही चीज, ठीक है। और Tn देखो मेन चीज, पहले तो मैं इस फॉर्मूला इसको क्लियर करता हूं और अभी मैं क्लियर करूंगा कि nth टर्म और n टर्म्स में क्या अंतर होता है। आगे की वीडियो में बने रहें तो आपको पता लग जाएगा। तो Tn जो कि हमारी nth टर्म निकलेगी वो कैसे निकलेगी, या सीक्वेंस हमारा कैसे बनेगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यूज 1 2 3 4 5 तक लूं, ठीक, तो हमारी जो T1 क्या आएगी, n की जगह 1 लगो, 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 2 1 2 प्लस 1 3। तो T1 क्या है हमारी 3। T2 क्या आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। T3 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। और अगर हम आपसे बात करते हैं T4 की, तो वो क्या आएगी हमारी, T4 हो जाएगी हमारी 2 इंटू 4 प्लस 1 जो कि होगी 9। तो अब जितनी भी वैल्यूज आई, अगर मैं एक साथ लिखता हूं, जैसे कि T1 3 आई हमारी, T2 5 आई हमारी, T3 7 आई और T4 9 आई। तो ये एक हमारा क्या है, सीक्वेंस। क्या है हमारा ये सीक्वेंस, जो कि किससे क्रिएट हुआ, किसी एक डेफिनेट रूल से क्रिएट हुआ। डेफिनेट रूल से क्या बनी हमारी सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें आगे, तो अब तक हमने बात करी थी सीक्वेंस की। अब हम बात करते हैं एपी क्या होता है। तो एपी होता है जो कि सीक्वेंस के नंबर्स, यानी कि सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं या फिर सीक्वेंस एक दूसरे से एक कांस्टेंट के द्वारा अलग अलग होता है। अब ये तो ये लाइन कहना चाह रही है कि एपी होती है कि कोई भी सीक्वेंस का नंबर पहली टर्म से जो उसकी प्रीसीडिंग टर्म है, वो जो अगला नंबर है वो पहली से अलग हो, पहली नंबर से दूसरा नंबर अलग हो, किसी कांस्टेंट के द्वारा वो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक सीक्वेंस है 3 5 7 9 जो हमने अभी पिछली वीडियो में रिकॉर्ड करा था। तो 3 5 7 9, अगर मैं इनका डिफरेंस या फिर इन्हें देखूं तो ये किसी कांस्टेंट के द्वारा सारे नंबर्स अलग अलग हैं और वो कांस्टेंट क्या है 2।
+2 के द्वारा ये सारे नंबर्स एक दूसरे से अलग हैं। पिछली टर्म किसी कांस्टेंट से अलग है, ठीक है। तो जो ये कांस्टेंट अभी हम बात कर रहे हैं इस कांस्टेंट की, तो इस कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम करते हैं डी से डिनोट। ठीक, अब बात करते हैं कि कॉमन डिफरेंस को निकालने का रूल क्या है। तो कॉमन डिफरेंस को निकालने का जो रूल है, कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड टर्म में से माइनस करो फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म में से माइनस करो फर्स्ट टर्म को। जैसे इस सीक्वेंस में देखें अगर हम, तो इसमें सेकंड टर्म कौन सी है? 5, और फर्स्ट टर्म कौन सी है? 3। तो सेकंड टर्म में से माइनस किया जब फर्स्ट टर्म को, तो डिफरेंस आया 2, या फिर जो एक कांस्टेंट आया 2 आया, जिससे सारा सीक्वेंस जो भी नंबर्स थे वो अलग अलग बन रहे थे। ठीक है, अब बंद कर दिया। अब हमने बात करी थी एपी की, तो अब उसके बारे में उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल क्या कहता है? सो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11 जो ये एपी दी हुई है, और इसमें पता करना है कि इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस। तो एपी कोई भी एपी को पहचानने के लिए उसकी पहचान ये होती है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तुम चली जाओ यार, इससे सारी वीडियो बेकार कर दोगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था एपी के बारे में, तो अब हम बात करते हैं उसके एग्जांपल देखते हैं कि एपी को हम पहचानेंगे कैसे। एपी को पहचानने का एक तो पहला रूल ये है कि जो भी एपी होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, सेम कॉमन डिफरेंस। किसी भी एपी को पहचानने के लिए, या एपी है या नहीं है उसको जानने के लिए सबसे पहला रूल यही है कि इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो हम इसमें निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का जो रूल था, कॉमन डिफरेंस निकालने का जो रूल था वो था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म, अब इसमें टर्म देखेंगे, टर्म कौन सी है? फर्स्ट 8 है, सेकंड 11 है, तो 11 माइनस 8 क्या आ गया? 3। अब हम यही नहीं रुकेंगे कि अगर हमने देखा कि इस एपी का पहली जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करा तो आ गया 3, लेकिन हो सकता है कि आगे वो एपी हो ही ना। तो हम इसमें जितने भी एपी के नंबर्स होंगे या नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, हम उनका सबका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, तो यहां पे अगर हम देखें तो फिर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? 17 माइनस 14, फिर क्या आ रहा है? सेम 3, फिर 20 माइनस 17 करोगे, फिर क्या आ गया? 3। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? सेम। और एपी को पहचानने का पहला रूल यही था कि उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो कि ये डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर हम देखेंगे, ये पूछ रहा है पहले तो फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो हमें क्लियरली पता चल गया, कॉमन डिफरेंस तो हमें क्लियरली पता चल गया ना। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया? 3। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, और वो एपी की फर्स्ट टर्म ही होती है, जो कि यहां पर है 8। ठीक है, अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।
इसमें एक और क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह कि सो दैट द प्रोग्रेशन 11 6 1 -4 -9, इसमें भी यही पूछ रहा है कि फाइंड ए एंड डी। ए पता करो और कॉमन डिफरेंस पता करो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी तक बताया था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। 6 में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 11 कर देंगे 11 में से, तो आंसर आएगा -5। ठीक, अब हम इसी पे नहीं रुक सकते, हमें तो चेक करनी है कि एपी है या नहीं है। तो हम फिर से चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट कर सकते हैं 1 - 6, तो ये भी कितना आया -5। फिर हम और एक बार और चेक करेंगे -4 -1, -4 में से -1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, 4 और 1 तो 5 आ जाता है, लेकिन साइन जो रहता है वो माइनस का ही रहेगा, साइन सेम रहेगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, माइनस का 9 और माइनस के -4, माइनस के 9 में से माइनस करने हैं -4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -9 माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा +4 ये। ठीक है, -9 में से 4 जाएंगे, या फिर -9 में अगर 4 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा -5। ठीक, तो हमें अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो क्लियरली पता लग गया कि -5 ही है। और बात करें अगर हम ए की, तो ए क्या होता है, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म वो ए ही होती है 11। अब हम बात करते हैं जनरल टर्म की, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म क्या होती है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn जो है यहाँ पे, जो Tn है ये हमारी nth टर्म है। क्या है, nth टर्म। ठीक, और यहाँ पे जो n है ये है नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या है, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें कंफ्यूजन होगी कि nth टर्म क्या होती है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, है ना। तो अगर मैं कोई भी एक एपी लेता हूं, जैसे कि 2 5 7 3 5 7 9, ठीक है, ये मैंने एक एपी ली। तो अब मैं देखता हूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की, पहले तो मैं बताता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जिसमें एपी को हम गिनते हैं, जैसे 3 फर्स्ट टर्म है, 5 सेकंड टर्म है, 7 थर्ड टर्म है, और ये 9 फोर्थ टर्म है। तो ऐसे करते करते अगर हम जाएं n टर्म्स तक, यानी कि ये सारी क्या है, n टर्म्स, ठीक, जिसमें हम पता लगा सके या फिर नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो Tn होती है, nth टर्म जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक वैल्यू भी गिवन करती है या वैल्यू देती है। n डालने के बाद जो वैल्यू आती है वो nth टर्म होती है। जैसे Tn में अगर मैं फर्स्ट टर्म को डालूं, फर्स्ट टर्म निकालनी है मुझे, तो टी ए, इस एपी में क्या है 3, ए तो 3 है ना, प्लस n क्या है मेरा 1 -1 इंटू डी, तो 3 प्लस 1 -1 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो 0 ही आएगा। तो T1 क्या निकल के आ गई मेरी 3। अब बात करते हैं हम T2 की। तो T2 में इसमें फिर से क्या रहेगा, ए तो हमारा 3 है, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म उसे ए ही बोलते हैं, ठीक है, 3 2 -1, और डी क्या है मेरा 2, डी भी तो 2 ही है,
तो T2 क्या निकल के आएगी मेरी 3 प्लस 2 में से 1 गया 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2, तो T2 कितना आ गया 5। ठीक, अब बात करता हूं T3 की, तो मेरा A क्या है 3 ही है, फिर से 3 माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, तो ये कितना आ गया 3 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4, तो T3 कितना 7। ठीक, ऐसे ही करके हम सारी जितनी भी nth टर्म है या फिर उसकी क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं कि T3 पे कौन सी वैल्यू है, T3 पे कौन सी वैल्यू है 7 है, देखो 1 2 3 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो 3, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है वो है 7, तो nth टर्म यही होती है। या फिर अगर मैं यहां पे कह देता T3 या थर्ड टर्म मेरी क्या है 7 है, तो आप क्या कंसीडर करते T3 कंसीडर करते। अगर मैं ये बोलता कि थर्ड टर्म 7 है तो T3 यानी कि nth टर्म की वैल्यू दी हुई है 7। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डेट हो जाएंगे साथ में। 5.1 पीछे बंद कर दिया।